अगर मैं आपसे थोड़ी सी कुर्बानी मांगू तो आप पेश कर सकते हैं? कितने आदमी कुर्बानी पेश करेंगे? जरा हाथ उठाइए। एक छोटी सी कुर्बानी, अगर मैं आपसे थोड़ी सी कुर्बानी मांगू तो आप पेश कर सकते हैं? कितने आदमी कुर्बानी पेश करेंगे? जरा हाथ उठाइए। एक छोटी सी कुर्बानी मांग रहा हूँ। अल्लाह की रजा के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बेटे को कुर्बान करना पसंद किया था। रात का आखिरी पहर है, तो आइया जुमला रब की बारगाह में मकबूल होने का वक्त है। एक छोटी सी कुर्बानी मांग रहा हूँ। क्या मुसलमानों ने बसंतपुर खोस अल्लाह की बारगाह में एक छोटी सी कुर्बानी पेश करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो कुर्बानी पेश करना चाहते हैं? हाथों को उठाइए, उठाइए, जरा उठाइए मोहब्बत से। अगर कुर्बानी देना चाहते हैं तो मैं आपके बेटे की कुर्बानी नहीं मांगता, मैं आपके गाय की कुर्बानी नहीं, आपके बकरे की कुर्बानी नहीं, आपके बकरी की कुर्बानी नहीं, 10 कदम चल के आगे आ जाइए। बस अल्लाह की रजा के लिए 10 कदम चल के आगे आ जाइए। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए 10 कदम चलते आ जाइए। मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। बस 10 कदम। देखते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए कितने लोग अपने कदम को बढ़ाते हैं। है माशाअल्लाह। चले हैं लोग, भाई चले आइए, आई चले आइए। उसमें नहीं बैठे, बुखार लग जाएगा। आ जाइए, अंदर आ जाइए। अगर सुनना चाहते हैं तो मैं वेद पढ़ना शुरू करता हूँ। हजरत अल्लामा नज़्मी मियाँ संस्कृत में नात लिखे हैं, मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आप श्लोक सुनना चाहते हैं तो माहौल पैदा कीजिए, मोहब्बतों के साथ कहिए या रसूल अल्लाह। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल परजाजरम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिभाति सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्गसम मक्कानगरति पावनम पुण्यबिंदु सुशोभितम अर्वादि ज्योति जन्मस्थलम भूमि वन शशि जलवायु गगनगिरि सुंदरम भूमि वन शशि जलवायु गगनगिरि सुंदरम शकल भजत ही भजत नज़्मी तू भी शाहे उमम। आला हजरत सरकार फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसकी नौबत है तो सलसबीर है और रहमत का दरिया हमारा नबी। फजल कुल्ला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको वैसे जजा और क्या चाहिए, क्यों कहूँ यादा बाता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। आशिकाने नबी के है दिल की सदा, सबसे गुंबद के साए में घर चाहिए। और पर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, तो बरेली के इमाम फरमाते हैं अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तनी तनी नारा उरा भी लगा दिया कीजिए कि हम भी सुस्ताला। इतना ठंडा मिजाज से सुन रहे हैं कि जिसका हिसाब नहीं है। हालांकि गर्मी का मौसम है, ठंडी उंडी नहीं ना लग रही है माशाअल्लाह। सब कुशल मंगल है ना? हाँ, बहुत अच्छा काम किया भाई साहब, जगा दीजिए। सब कुशल मंगल है। अब उठ गए तो चले नहीं जाइए, जल्दी से आ जाइएगा। देखिए, मैंने आगे खिसकने के लिए कहा, अल्लाह की रजा के लिए। कुछ लोग घिसके हैं, कुछ लोग नहीं घिसके। वहाँ सब तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते कहे कि इस्लाम बहुत पीछे है, इस्लाम बहुत पीछे है। पीछे से एक आदमी उठा आ गया बीच में, फिर वहाँ सब तकरीर करते करते कहते हैं इस्लाम बहुत पीछे है। वो आदमी उठ के आ गया और सामने जो 3 कुर्सी के पीछे बैठ गया, कहा इस्लाम अभी भी पीछे है। आ गया दूसरी कुर्सी पर, मौलाना साहब ने इस्लाम अभी भी पीछे है। अब खड़ा होकर कहता हाँ मौलाना साहब हम स्टेज पर चढ़ जाएगा। बेदार है। देखिए, सदफ अंजुम साहब बीमार हैं, फिर भी बहुत अच्छे अंदाज में तरन्नुम में नात सुना रहे थे। अभी खुशबू वैशाली साहब जो आपके कुर्ब जबार के हैं, इनसे भी अच्छी नात आपने समात की। अभी और भी शोरा हजरात हैं, साहिल और अरवान साहिबान हैं, इनसे भी आप नात समात करेंगे। अभी हरदिल अजीज खतीब
हजरत अल्लामा मौलाना साबिर कादरी साहब हुजरे में तशरीफ फरमा है, हम करीबी स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। वो आ जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि हमारी तकरीर खत्म होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि हजरत अल्लामा बाबा धर्मपाल हजरत अल्लामा जौहर शफियाबादी की लिखी हुई एक नात हम भी तरन्नुम में पढ़ दें। बचल खोचल है कि नहीं है? अरे पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। ठीक लगा? आगे का मिसरा पढ़ दें। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ हमारा साथ दीजिए तो हम पढ़ दें। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम। दुखहरम सुखकारम जीवनम मंगलम। मंगलम नबी शफी मंगलम। इंशाअल्लाह इसका तर्जमा जब हम सुनाएंगे ना तो तबीयत गदगद हो जाएगी, मिजाज में हरियाली आ जाएगी, बूढ़ा आदमी को जवानी आ जाएगा। मोहब्बतों के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। मंगलम कारणम सर्जलम मंगलम। मंगलम मंगलम हे हबीब खुदा मंगलम। मंगलम सर्वम तुही मंगलम। खुशबू शास्त्री साहब की तरह तो हमारा गला ठीक ठाक नहीं है, गला एकदम गला हुआ है कि हम जान और मार के आप लोग को जबरदस्ती कहे बोलिए हकार करके, लेकिन नहीं, मोहब्बतों के साथ समाप्त कीजिए। मैं अगला शेर मोहब्बतों के साथ पहुंचा रहा हूँ, आप ही मोहब्बत का सबूत पेश कीजिए। मंगलम वैभवम आमना मंगलम। मंगलम हलीमा सुधी मंगलम। श्रावणम भावनम मंगलम। मंगलम मंडपम मंडितम यति मंगलम। कौशलम जौहरम निर्मलम मंगलम। शीतलम सुफलम युग जयी मंगलम। हमारी आदत है तकरीर शुरू कर दे। हमारी आदत है कि तकरीर शुरू करने से पहले हम अपने धर्म का वो धार्मिक मंत्र का अध्ययन और जाप कराते हैं ताकि आपके हृदय की सफाई हो जाए, आपका दिल इश्क़ मुस्तफा का मरकज बन जाए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं तो पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ हमारे साथ मिलकर पढ़िए, धार्मिक मंत्र का जाप कीजिए। पूरा मजमा कहिए ला इलाहा। मोहब्बत से इधर वाले पढ़ रहे हैं, इधर वाले सुस्ता रहे हैं, कहते हैं वो सब मुंह दुखाएगा उनका, तब हम लोग बोलेंगे। ऐसा फिटिंग फाटिंग नहीं ना हुआ है, नहीं हुआ है तो सब आदमी मिलकर बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। आप पीछे वाले भाई भी बोलिए, हमारे बुजुर्ग हजरात आप लोग भी बोलिए। किसी और का कलमा नहीं और किसी और कहीं और का मंत्र नहीं है, बल्कि हमारे धर्म इस्लाम का वो धार्मिक और पवित्र मंत्र है। जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़ने के लिए इसलिए हम कहते हैं कि
हिंदुस्तान के स्पेशल पंडितों ने कहा है, कृष्ण अवतार नियातर पुनीतन पृथ्वी मध्यम पवित्रम स्वालम संग्रामनम चाकोदारम ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मुहम्मदम यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजमय परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे हाँ बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। सिर्फ जबान बदली है, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है, भाषा बदल गया है, तज़किरा नबी का हो रहा है। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित जी ने जब लिखा ला इलाहा पापम इल्लल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेने से इंसान के हृदय की सफाई हो जाती है। और सुनिए एक हदीस यहाँ पर सुनाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ओ सहाबा, इंसान का पूरा जिस्म ठीक ठाक है, जिसमें एक गोश्त का लुथड़ा है, अगर वो बिगड़ जाए तो इंसान जिंदा रह के भी मुर्दा रहता है। गुलामों ने अर्ज किया, आका वो गोश्त का लुथड़ा कौन सा है? वो गोश्त का लुथड़ा जिस्म के किस हिस्से पर है? शरीर का वो कौन सा अंग है जो बिगड़ जाए तो इंसान बिगड़ जाता है? आका ने फरमाया उसका नाम दिल है, उसका नाम दिल है। गुलामों ने अर्ज किया, आका वो बिगड़ता कैसे है? आका ने फरमाया, गुलामों, जब बंदा एक गुनाह करता है उसके दिल पर एक काला धब्बा लगता है, दूसरा गुनाह करता है दूसरा धब्बा लगता है, अलमुख्तसर गुनाह करता जाता है उसके दिल पर काला धब्बा लगता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है तो उसका पूरा दिल काला हो जाता है, जब पूरा दिल स्याह हो जाता है तब उसके अंदर अच्छाई खत्म हो जाती है, उसके अंदर नमाज रोजे की पाबंदी खत्म हो जाती है, उसके अंदर अच्छा बुरे की तमीज खत्म हो जाती है। गुलामों ने अर्ज किया, आका हर बीमारी का इलाज है, इस बीमारी का क्या इलाज है? नबी ने फरमाया, जिसका दिल बीमार हो गया हो, जिसका दिल मुर्दा हो गया हो, जिसका दिल स्याह हो गया हो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता जाएगा, हृदय की सफाई होती चली जाएगी। यह आका की हदीस है। अब पंडित जी ने अपनी किताबों में, अपनी धार्मिक किताबों में लिखा ला इलाहा पापम इल्लल्लाह, नारे तकबीर। कार्यक्रम तशरीफ ला रहे हैं, अदब के लिए खड़े हो जाइए, ताज़ीम के लिए पूरा मजमा खड़े हो जाइए, नारे तकबीर। जो सब सोया हो जगा ना दीजिए, सवाल होगा जगा दीजिए, सवाल की नियत से जगा दीजिए, पूरा मजमा नारे, आपके पीछे में एक सोया हुआ, नारे तकबीर। भाई साहब छिपके सोया है, मुंह बंद है लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। जगाइए एकदम जगाइए, एकदम आखिरी पहरा इस वक्त हजरत दुआ फरमा देंगे, इंशाल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। बैठ जाइए जो लोग जहाँ हैं, अगर आगे खिसकना चाहते हैं तो खिसक जाइए, तो हुए पर बैठ जाइए। पंडित जी ने कहा ला इलाहा पापम इल्लल्लाह परम पदम, जब आपका दिल गंदा हो जाए, जब हृदय में कालिख बैठ जाए तो कुछ मारो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जप कर लो, हृदय की सफाई हो जाए। की मौजूदगी में मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, और उलमाए किराम की बारगाह में हाथ बांध कर अरीज़ा पेश करना चाहते हैं। हुजूर अल्लामा साबिरुल कादरी साहब तशरीफ रखते हैं, बताया जाए क्या बंदा मोमिन, क्या कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति, कोई इंसान जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रह जाएगा? क्या जन्नत का हकदार हो जाएगा? क्या स्वर्गवासी बन जाएगा? बैकुंठवासी हो जाएगा? हजरत अल्लामा साबिरुल कादरी हमारी कलाई को पकड़ लेंगे, फरमाएंगे कासिम रजा कैसी बात करता है, ये तो 24 नंबर वाला सब करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुनो, हमारा ईमान ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ये हमारा ईमान है। अब पंडित जी का भी ईमान यही है। पंडित
इल्लल्लाह पढ़ने से काम ना चली। हमने कहा पंडित जी ए स्वामी बता दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से काम नहीं चलेगा तो क्या करना पड़ेगा? कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से जन्नत में नहीं चले जाओगे। हम कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से क्या फायदा? कहा कि हृदय की सफाई के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, दिल की सफाई के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। हमने कहा जन्नत में जाना चाहते हैं तब जन्नत में जाना चाहते हैं तो क्या उपाय बताइए महाराज, बताइए, हाथ जोड़कर विनती है, बताइए जन्नत में जाना है तो क्या करेंगे? खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से बैकुंठ का वासी नहीं बन सकते, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से स्वर्ग में वासी नहीं बन सकते, जन्नत का हकदार नहीं बन सकते, तो फिर जन्नत में जाने के लिए क्या करेंगे? तो पंडित जी ने कहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का हृदय की सफाई हो जाएगी, दिल सुथरा हो जाएगा, दिल पाकीज़ा हो जाएगा। लेकिन सुन, जन्नत में जाना चाहता है तो बगैर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुए जन्नत में नहीं जा सकते हो। पंडित जी कह रहे हैं हाँ हाय आज के वो लोग कहते हैं कि इनको तो पीछे की खबर है, कुछ जानवे नहीं करते। तो फिर बहरहाल प्यारे दोस्तों, मैंने आयत करीमा पढ़ने के बाद खुतबे मसरूना के बाद एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और इंशाअल्लाह मैं इसी बात को साबित करके अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाले आप लोग भी पढ़ लीजिए ना, बड़े बड़े ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे फायदे के लिए नहीं बोलना, आपकी भलाई के लिए। जितना बेर पढ़िएगा उतना बेर दिल का कालिक जो होगा वो निकल निकल के भाई साफ होगा। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको ब्रेक लगाता हूँ और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चलते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके नामे आमाल से 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा दिए जाते हैं। कितने बोलिए ना, कितना हम बोले सो समझ पाए हैं कि नहीं?